आइए हम लोग प्रभु की वचन के द्वारा अपने जीवन को जांचेंगे, तैयार करेंगे। यशायाह नबी की किताब पढ़ेंगे 41 अध्याय 8 वचन से हम 10 वचन तक एक साथ अपने अपने जगह में पढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें तैयार करे, बातें करे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाया, यह कहा है तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दुआ करेंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले प्रभु, कभी न चूकने वाले, कभी न त्यागने वाला, करुणा निधान दया के सागर आप हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस समय आप ही अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु परमेश्वर, और आप ही स्वर्ग के सिंहासन को खोल दें और मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि और समझ को निकाले। मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। सो प्यारे प्रभु, बोलने वाला आप हैं। निर्गमन 4:12 मत्ती और प्रभु जी 10:20 लूका 12:12 के अनुसार आप बातें करें, हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को सुने, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिछले साल से मतलब इसी साल का 31 तारीख से ही ये वचन जो है आपका, और बीच में हम जो है कि मोटो कार्ड के प्रोमिस को ध्यान मनन कर रहे हैं और प्रभु हमें बातें किया है। हमने पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा प्रभु और हमारे लिए जो 7 बातें के योग है, उन बातों को हमने ध्यान किया था। आराधना में हमने देखा था भजन 81 का पहला अध्याय, और वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर यहोवा हमारा बल है। अभी हम जो है यहाँ पर जो मोटो कार्ड का जो वचन है वो 10 पद है। 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो ये वचन प्रिय भाई बहनों, हमें ये मोटो कार्ड स्वरूप मिला है। कई परिस्थितियां आती है प्रभु के लोगों को और जिसमें डर लगता है। पिछले साल हमें कितना ही डर भय में जाना पड़ा, कितना ही अपने जीवनों को मोटो और ये वचन जो है और वो डर भय निकला नहीं है, आज भी है। ये मरी का डर है, भय है, और अनेक प्रकार के व्यक्तिगत जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो है डर बना हुआ है। कोई छोटा काम करे या कोई बड़ा काम करे, कामों को करने के पीछे में भी सफल होगा या नहीं होगा, डर भय लगा रहता है। कहीं किसी का हम जो है कि और कुछ काम करते हैं तब भी डर भय लगता है। ये सारा काम में, हर बात में मनुष्य को जीवन में एक कहीं ना कहीं डर आ जाता है। सबसे पहली बात है डर आता है, और ये डर असफलता का आता है, फेलियर का आता है, और कुछ ना कुछ डर आता है मनुष्य के जीवन में। तो आपका और मेरे जीवन में भी प्रभु का वचन के अनुसार हम देखते हैं कि डर भय बना रहता है। इसीलिए तो प्रभु का वचन हमें बार बार ढाढ़स देता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
मत डर, मत डर, मत डर। और किसी प्रभु के दास ने यहाँ ये जो बाइबल में, जबकि किसी प्रभु के दास ने कहा है कि 166 बार, नहीं 366 बार जो है मत डर करके आया है, किसी प्रभु का दास ने कहा। तो इसलिए जब हमारा प्रभु का उपस्थिति रहता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है तो हमें क्या आ जाता है? याव आ जाता है, हमें आ जाता है, डर नहीं लगता है। क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, बोलता है। मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य में आइए, पहला अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 चैप्टर और उसका 17 पद पढ़िए, 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा से गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, वहाँ मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह को देखा, किसने? यूहन्ना के ये जो प्रिय चेला ने, प्राचीन ने, जो पतमुस नाम का टापू में है, जो वचन की गवाही और वचन और गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में बंदी होकर के पहुंचाया गया। वहां प्रदर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह दीवटों के बीच में है कि 7 सोने की दीवटें देखिए उसके बीच में, और उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक की वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में टपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में से तेज 2धारी तलवार थी। उसका मुख कैसे ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का ये दृश्य को उसने देखा है। अदृश्य और अद्भुत परमेश्वर को जो उसने पहले कभी ऐसे प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप को नहीं देखा था। प्रभु यीशु मसीह एक दास के स्वरूप, एक सुंदरता नहीं था जिसकी जो लोग उसको देखते, पर उनका एक ही कपड़ा था प्रभु यीशु मसीह का, और कितने लोगों को वो खाना खिलाए, अद्भुत काम किए। पर ऐसा जो है कि महिमा स्वरूप, अद्भुत स्वरूप जो है पतमुस नाम की टापू में देख करके क्या हो गया? पतमुस ये यूहन्ना डर गया। प्रभु उसको ढाढ़स दिया। प्रभु उसको कहा, क्या कहा? मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता। कई बार हम प्रभु को अद्भुत और दृश्य में देख करके डर सकते हैं। प्रभु का जो और क्या बोलेंगे उसका झलक अनेक प्रकार के झलक उद्धार का दिखाता है और अनेक प्रकार का परिदृश्यों में और घटनाओं में परिवर्तित होकर आते हुए मनुष्य के जीवन में ले जाता है। हमारे और आपके जीवन में प्रभु ऐसा परिस्थितियां निर्माण करते हुए ले जा रहा है। तो ऐसे समय में कई बार हमें डर लग सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं प्रथम हूँ, मैं पहला हूँ, सबसे पहला मैं हूँ और मैं ही आखिरी तक रहूंगा। और देखो मैं जीवित हूँ बोलता है। क्या बोल रहा है? 18 वचन में पढ़े, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, तो प्रभु
उसको समझा रहा है। आपको और मुझको भी प्रभु कहता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। प्रभु अब ये हमको ढाढ़स दे रहा है कि देखो मैं अनंत काल से अनंत काल तक हूँ। केवल एक बार मैं मरा और तीसरे दिन जी भी उठा, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर होकर के मनुष्य बन करके आया, परमेश्वर का त्याग को त्याग दिया और मनुष्य बन करके मरना तो पड़ा, लेकिन मृत्यु जय पा नहीं सकी यीशु मसीह पर। और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने निगल लिया और वो अब युगानुयुग जीवित है। अब उसके पास क्या है प्रियो? उसके पास मृत्यु है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है, चाबियां हैं, और उसको जो है कि बंद कर दिया है, मृत्यु को बंद कर दिया है, कुंजियों को। और उसके पास है अधोलोक का कुंजी है, उसके पास है। सो इसलिए हमें इन कठिन दिनों में हम गुजर रहे हैं, कोरोना के वायरस के दिनों में, और अभी उसके बाद सुनाई दे रहा है 2021 में और भी भयंकर भयंकर महामारियां पीछे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के दिनों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कि कैसे एक से एक घोड़े एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आते चले जा रहे हैं अकाल के ये घोड़े पे। सो ऐसा परिस्थिति में प्रभु लेके दिनों में जा रहा है कि किन दिनों में लेके जा रहा है हम नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु हमको बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस तरह से प्रभु हमें ढाढ़स दे रहा है कि एक परिस्थितियां आती है जो चेलों को भी डर लग रहा था। चेले साथ साथ में थे। देखिए एक घटना में हम देखते हैं, एक घटना में देखते हैं, देखिए मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को झील के उस पार भेजा, सब लोगों को, कितने लोगों को खाना खिलाने के बाद, और सब चेलों को 5000 लगभग थे बच्चों को छोड़कर, उनको खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं पहाड़ पर अकेला चला गया और सांझ को वहां रहा और सबको विदा किया, विवश कर दिया। और जब वो लोग यात्रा कर रहे थे, नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहाड़, पढ़िए 25 वचन से पढ़ते जाइए। और यीशु रात के चौथे पहाड़ झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। हाँ, बस यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है। तो आधी रात यीशु रात के चौथे पहाड़ पर चलते हुए उसके पास आए। तो ये झील काफी बड़ी होगी मेरे ख्याल से। और सांझ को क्या किया, सांझ हो गई थी और प्रभु ने उसको विदा किया। सांझ के समय में, सांझ को वह अकेला चला गया और उस समय वही लोग निकले। तो झील देखिए कितना बड़ा झील होगा, और उस झील से उस झील तक ये चले जा रहे थे नाव में, और काफी रात गुजर गई। चौथे पहाड़ मतलब ये बोलते हैं कि भी चौथे पहाड़ का मतलब होता है कि आखिरी यही 3 बजे से करीब हो सकता है। और वे लोग जो है देखे कि आगे घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह चलते समय चलते चलते उनके पास आ रहे हैं, और प्रभु पानी पर चल रहे हैं। प्रभु पानी पर चल रहे हैं तो ये लोग कहने लगे कि ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखिए प्रियो कितना हमारा प्रभु, यहाँ पर प्रभु की जो परमेश्वरत्व को हम देखते हैं। कोई मनुष्य जो है खाली पानी पर चल सकता है? नहीं चल सकता है।
इसलिए तो प्रभु परमेश्वर एक समय हम देखते हैं कि जब ये लोग डर रहे थे, पुराना नियम में हम देखते हैं तो 6 लाख से ऊपर लोगों को, 6 लाख लोग तो बड़े थे, प्यादे थे, करीब 24-25 लाख लोग होंगे। तो ये सारे लोग जब मिस्र से निकल के जा रहे हैं तो क्या हो गया, वे लोग उसी समुद्र के किनारे आकर के और रुक गए, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। आगे जब रास्ता नहीं था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ चले, और पीछे से अभी फिरौन का भी मन पलट गया। फिरौन भी सोचने लगा कि हमने दासों को कैसे छोड़ दिया, और पीछे से सैनिक, और आगे लाल समुद्र, बीच में वो लोग थरथरा गए, डरने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और बोल रहे हैं, प्रियो क्या हो गया, हम कैसे आगे मूसा के बहकावे में, क्या हमें मिस्र में ऐसी जो है 14 अध्याय में आइए हम देखते हैं निर्गमन की किताब, मिस्र में क्या हमारे लिए कब्र नहीं था जो हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए पढ़ दीजिएगा 10 पद से, 14 का 10 पद से। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। देखा प्रियो, और तब प्रभु की ओर उसने प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। 15 पद में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। तो मूसा को भी समझ में नहीं आ रहा था, आगे तो समुद्र है, फिर आगे पार करने के लिए आज्ञा दे बोल रहा है। और उसके पार में प्रभु ने क्या दे दिया है प्रियो? परमेश्वर ने लाठी दिया था। वचन का लाठी के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा से, वचन के सामर्थ्य में से प्रभु पूरी पृथ्वी को आज संभालता है। ये वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, आज इस संसार में लोग अपने ही मार्ग में चलने वाले बहुत मिलेंगे इस जगत में, इस संसार में, और अपने परमेश्वर का लोगों के पास वचन नहीं है, और इन लोगों का मार्ग ऐसा है, अंधकार से भरा हुआ है, सकेती से भरा हुआ है, और उनका मार्ग के आगे में क्या है? एक दीवार है और विनाश है, और वो लोग अगर जाएंगे तो टकरा जाएंगे। लेकिन हमें प्रभु ने क्या मार्ग दे दिया? वचन दे दिया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। वो वचन के अनुसार हमें इस धरती पर यात्रा करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, स्वर्ग राज के लिए जाना पड़ेगा। तुम मेरे और वचन के अनुसार चलो बोला। जो मुझे हे प्रभु कहता है वो हरेक परमेश्वर का राज में नहीं जा सकता, लेकिन वचन के ऊपर में जब वो खड़े होकर के अगर चलता जाएगा तो ये एक अद्भुत मार्ग है, पवित्रता का ये मार्ग है। उस मार्ग में होकर के वो लाल समुद्र ये लोग पार हो गए। वचन का लाठी जैसे बढ़ा दिया और लाल समुद्र 2 भाग हो गया। और वहां पर प्रभु
दिखाए कि मैं पानी में भी चल सकता हूँ। प्रभु का लहरों को डांट भी सकता है और वो पानी में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर देखिए ये बात हम देखते हैं। आइए भजन संहिता की किताब 77 अध्याय भजन संहिता 77 अध्याय और वहाँ पर हम देखते हैं 18 वचन से कमंडर में 17 से बढ़ दीजिए। हाँ, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, हाँ, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते हैं। और तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। देखा, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरे मार्ग समुद्र में है। प्रभु अदृश्य रूप से उनके साथ साथ चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह, और वो चट्टान जो साथ साथ चलता था, और वो प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर में से यीशु मसीह और उनके साथ साथ चलता है। गहरे सागर में, जल में वो रास्ता बनाया चल रहा है और उसका पांव का चिन्ह मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु वचन को दिया था उसको, और वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन क्या है? यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ और वही वचन को मुझको और आपको दिया गया। मतलब आप और मेरे संग यीशु मसीह है, परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमको मार्ग बनाते हुए लेकर के जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें जो है कि डरना नहीं, हमारे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग है। आप ऐसा और जीवन बिताइए कि आपके संग यीशु मसीह है। कई लोग ऐसे जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर और परमेश्वर उसका संग है, बोल के उनको भी डाउट रहता है, क्या परमेश्वर मेरे संग है? मैं चल रहा हूँ, क्या परमेश्वर मेरे संग में है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम चलते चले जाएंगे, सो प्रभु बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और इस तरह से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग थे। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और चले भी उनके थोड़े समय प्रभु उनके पीछे था। और जब प्रभु यीशु मसीह आकर के उनसे भेंट हो लिया तो वो उल्टा समझ लिए कि यार क्या हो गया, भूत है बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु तुरंत ढाढ़स दिया, पहचान लिया वो, और अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब पानी में चले। पतरस तो और भी मतलब उत्साह से भर गया और उसने कहा, क्या प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी में चलकर तेरे साथ आने की आज्ञा दे। और प्रभु पर जब दृष्टि करते हैं तो हम भी प्रियो इस संसार में विश्वास के प्रभु के साथ साथ हम चल सकते हैं। हमें प्रभु की ओर ताकते रहना है, प्रभु की ओर निगाहें रखना है, बनाए रखना है। यहाँ पर ताकने का और प्रभु के शाम को देखते हुए और जो उसको चलना चाहिए था। 28 पद में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। मत्ती 14 अध्याय उसका 29, 28 और 29। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु क्या मना करेगा? नहीं, प्रभु मना नहीं करेगा। उसने कहा आ। हाँ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हम लोग कई बार हम प्रभु में कदम बढ़ाते हैं
उत्साही होकर के, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं रहता है और तुरंत हम भटक जाते हैं। पहले हम सोच लेते हैं प्रभु आप मुझे वचन दीजिए, सेवा करूंगा, तो प्रभु तुरंत वचन के लिए प्रभु भी चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरी सेवा करे। खुशी खुशी बोलता आ जा सेवा में आओ। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि हम लोग क्या हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। पता चलता है कि हम उस समय, थोड़े समय हम लोग को खुशी लगता है कि अरे भाई हमारा नाम होगा, महिमा होगा, चलो सेवा करें। पर थोड़ा समय के बाद क्या हो जाता है, वो उत्साह कम हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दाएं देखते रहते हैं, बाएं देखते रहते हैं, और संसार में हम लोग देखते रहते हैं। तो यहाँ पर वही वचन जो हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 41 अध्याय 10 पद में प्रभु उनको क्या बोल रहा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, तो प्रभु उनको बोल रहा है इधर उधर ताकने वाले लोगों को मत ताक, इधर उधर मत ताक। पतरस क्या करने लगा, इधर उधर ताकने लगा। तुरंत पानी में तो चला, पर पानी में चलने के बाद ताकने लगा, चिल्लाने लगा, हवा को देखकर डर गया। हवा चल रही है, हवा हमारे विरोध में चल रही है, मसीहों के विरोध में कितनी हवा चल रही है, पर प्रभु बोल रहा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। कोई भी परिस्थिति में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मत डर, घबराओ मत, मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सिचुएशन वैसे ही है। यूहन्ना भी डर रहा था और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। वचन और गवाही के कारण बंदी गृह में था और इधर उधर ताक रहा था, किधर उल्टा देख रहा था। प्रभु उसको दर्शन दिया, बोला कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूँ। यहाँ पर भी इस सिचुएशन में पानी में प्रभु के पास तो आ गया पतरस, लेकिन वो भी इधर उधर ताकने लगा। उसको भी प्रभु बोल रहा है कि मत डर, आ भी बोला और इधर उधर ताकने लगा। तो यहाँ पर इस्राएली लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। ये हम यशायाह की किताब में इस्राएली लोग, याकूब के घराने, इस्राएल मेरे चुने हुए, उनको बोल रहा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दूर करूँ। हम लोग कई बार इधर उधर देखते हैं, संसार को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। कभी दायां, कभी बायां, कभी ऊपर और नीचे, हम लोग देखते रहते हैं। इस्राएली लोगों के जीवन में भी ये घटना को आप देखिएगा। इस्राएली लोग जब हम देखते हैं कि यात्रा में थे प्रभु, और उनको जो है जब विधियां दिया, नियम दिया, तंबू दिया, सेवा दी, सब कुछ दिया, लेकिन आप निर्गमन 32 अध्याय में देखेंगे तो क्या करने लगे वो लोग, खेलने कूदने और खाने पीने लगे। खेल कूद, खाना पीना, मूर्ति के आगे दंडवत करने लगे। तुरंत परमेश्वर नाराज हो गया और उनको मन में से उतार दिया और उनको नाश करना था। लेकिन मध्य बिचवाई करने के लिए, मध्यस्थ करने के लिए, जब कि मूसा वहां पर नहीं रहता तो ये लोग नाश हो जाते थे। इधर उधर ताक रहे थे और यो कितने लोग इधर उधर ताक रहे थे। अपनी गिनती की किताब में आप बाद में आप देख सकते हैं, वहां पर और कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने सांप को भेजा, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, निंदा करने लगे। तब परमेश्वर ने किसको भेजा, सांप को भेजा।
सांप को भेजा। तब परमेश्वर की ओर उन्होंने सांप काटने लगे, जहर मारने लगे। आज संसार में कोरोना वायरस किस लिए आया? किस लिए कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं? लोगों ने पाप, भयंकर पाप किया है। सारा संसार पाप से दबा हुआ है और लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, देख नहीं रहे हैं परमेश्वर की ओर, ताक नहीं रहे हैं। और तब मृत्यु आई है। तब लोग क्या करें? तुरंत प्रभु की ओर फिरना चालू किए हैं, परमेश्वर की ओर फिरना चालू किए। कितना अध्याय में है यहाँ पर हम देखते हैं। गिनती पीतल का सांप 14 अध्याय मेरे ख्याल से 21 अध्याय में है और 7 वचन। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। देखा किसकी ओर ताक रहा है? सांप की ओर। सांप मतलब वो जहरीला जीवन मनुष्य का, सांप का जैसा कुड़कुड़ाने का जीवन, बुड़बुड़ाने का जीवन। और इसीलिए परमेश्वर ने उसी सांप को भेज करके डसवा है। मनुष्य का जीवन कैसा है? विष भरा जीवन है। ये सांप के बच्चों बोल के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को कहा, तुलना क्या? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव चलने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, जहर उगलने वाला। और इसीलिए जहर से ही, सांप से ही ये जो मुंह से निकलने वाला जो बातें होती है, उस लोगों को सहने से बाहर हो जाती। इसीलिए परमेश्वर ने भी सांप भेजा, लेकिन उसी सांप का स्वभाव को दंड देने के लिए क्या किया? पीतल का सांप बनवाया। पीतल जो है न्याय को दर्शाता है, और ये न्याय ये कहां पर? खंबे के ऊपर में लटकाया गया। और ये श्राप का दंड को, न्याय को स्वयं प्रभु यीशु मसीह नया नियम में हमारे लिए उठाया। जिस रीति से जंगल में मूसा ने क्या किया? सांप को लटकाया था। पढ़ दीजिए उसका 14 वचन, मत्ती यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 वचन से। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को देखो, ताको, विश्वास करो, उसी पर ताको, इधर उधर मत ताको बोल रहा है। जो हमारे लिए लटकाया गया है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह विष, जहर, कड़वाहट और सारा दंड को उसने उठा लिया है। इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख, मेरी ओर ताक बोल रहा है। धीरज से प्रियो, हम उसकी ओर ताकने वाले होंगे तो प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें रक्षा करेगा। और एक वचन आप पढ़िए, और वहां पर इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और पहला दूसरा वचन।
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हमको घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ। और विश्वास के कर्ता हाँ और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। आगे पढ़ दीजिए। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो प्रभु यीशु मसीह किसको ताकता था? परमेश्वर को ताकता था। और हम लोगों को किसको ताकना है? प्रभु यीशु मसीह को ताकना है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम ताकेंगे, इधर उधर नहीं ताकेंगे, तो हमारा छुटकारा होएगा। मत डर बोला। इन अंतिम दिनों में कितनी जरूरत है, इस साल हमें कितना जरूरत है प्रियो, ये वचन के द्वारा, मोटो प्रोमिस के द्वारा। हाँ, पढ़ लीजिए फिर से यशायाह की किताब, उसका 41 चैप्टर 41 अध्याय और उसका 10 वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। दाहिने हाथ से मैं तुझे, धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इधर उधर मत ताक मतलब मेरी ओर ताक, मेरी ओर देख। अभी इधर उधर देखने का समय नहीं रहा प्रियो। एक वचन में लिखा है, देखिए यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 15 अध्याय। यिर्मयाह नबी और उसका 15 यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, फल तोड़ने की ऋतु चली गई, हमारा उद्धार नहीं हुआ। 8 अध्याय का 20 वचन। यिर्मयाह 8 का 20। कटनी का समय बीत गया। कटनी का समय बीत गया। फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। और हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का उद्धार नहीं हो रहा है। कटनी, एक समय आएगा प्रभु अपने लोगों को पहला फल को क्या करेगा? अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, रखेगा, और उसके बाद सेकेंड फल को ले जाएगा। हाँ? फिर सारे प्रभु के लोगों को ले जाएगा, अचानक उद्धार करके ले जाएगा। अगर हम प्रभु की ओर नहीं ताकेंगे तो क्या हो जाएगा? कटनी में हम लोग, जो बीज हम लोग गेहूं है, हम लोग नहीं पहुंच सकेंगे प्रभु के खत्ते में। हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। फल, हम पहला फल, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि पहला फल, और स्वर्गदूत को बोलेगा कि पहला फल को ले लो, दूसरा फिर और फलों को भी ले लो, प्रथम फलों को ले लो। लेकिन आप प्रियो, वो पहला फल होने के लिए, मैं और आप पहला फल होने के लिए मिस हो जाएंगे। हमारा उद्धार नहीं हो। प्रभु आएगा कब? कब चला जाएगा? कब आएगा? कब चला जाएगा? और हमारा दुख बढ़ जाएगा प्रियो, हमारा दुख बढ़ जाएगा। हम जलने के लिए भयंकर परिस्थिति में चले जाएंगे। ये वचन पूरा हो जाए। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, हमारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ। तो कितना ये दुख की बात है, कितना ये भयंकर परिस्थिति है। तो प्रभु के लोग
किस तरह से प्रभु की बाढ़ जोड़ना चाहिए। प्रभु के बाढ़ जोड़ना मैंने परमेश्वर को ताकना मतलब प्रभु की बाढ़ जोड़ना है, प्रभु की बाढ़ जोड़ना है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 123 अध्याय 123 अध्याय पढ़िए 1 से 3 वचन। वन टू थ्री। ये स्वर्ग में विराजमान, हाँ मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, हाँ वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह हे कर, यहोवा, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। हाँ। क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। तो इस तरह से ये उसकी ओर ताक रहा है। दास किसकी ओर ताक रहा है? दासनी किसकी ओर ताक रहा है? उस समय तक, जिस समय तक उनका उद्धार ना हो, उन पर अनुग्रह ना हो। इसी रीति से प्रभु की ओर ताकना है, ना दाएं ना बाएं, पर प्रभु की ओर ताकते रहना है। मैं अपनी आंखें कहाँ पर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर, स्वर्ग की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? प्रभु की ओर से मिलेगी। हाँ? ताक रहा है। भजन 130 और 5 वचन और 6 वचन। मैं यहोवा की बाढ़ जोता हूँ, हाँ मैं जी से उसकी बाढ़ जोता हूँ। यस। और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। और पढ़ लिए 7वें। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, हाँ, और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। प्रभु की ओर आप ताकते रहेंगे, आपके सारे जंजीर खुल जाएंगे प्रियो, आपको पूरा छुटकारा मिलेगा। पतरस तुरंत पुकारने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, हे अल्प विश्वासी। हाँ, बोल के प्रभु ने उसको, हाँ, तूने क्यों संदेह किया? इधर उधर ताक रहा था, हवा पानी को देख रहा था। प्रभु की बाट नहीं जो ना ही हमारा फंदे का कारण हो सकता है। इसलिए ये साल गए प्रोमिस प्रभु ने दिया है, जो प्रभु की ओर ताको। मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ूंगा। जब हम पकड़ते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको पकड़ लेगा। और आपको जब पकड़ लेगा तो सारे बातों से वो छुड़ाएगा, और हमको और मुझको छुड़ाएगा, आपको और हमको छुड़ाएगा। और हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु की ओर ताकते रहें। ऐसा ना हो कि हम संकट में पड़ जाएं, भयंकर परिस्थिति में पड़ जाएं। तो मत डर बोला, डरना भी नहीं है ऐसे कठिनाई परिस्थिति में। केवल ताकते रहना है, प्रभु की ओर ताकते रहना है, और विश्वास करना है, और सारे पापों को क्या करना है? दूर करना है। जैसे हमने इब्रानियों की पत्री में लिखा पढ़ा, हाँ? हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसा दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। धीरज से दौड़ने के लिए प्रभु बोल रहा है। वह दौड़ हमें कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह भी धीरज से प्रभु की ओर ताकते हुए, धीरज धरो, धीरज धरो, अभी भी धीरज से प्रभु की बाढ़ जो है रहो। याकूब की पत्री और उसका पढ़िए, उसका 8 वचन, 5 का 8। तुम भी धीरज धरो, हाँ, और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन
निकट है। तुम भी धीरज धरो, धीरज से हम प्रभु की बात जोते रहे। धीरज धरने वालों को प्रभु क्या कहता है? धन्य कहता है। आइए आज हम लोग प्रभु का वचन सुने हैं, प्रभु के मेज में हम लोग जाएंगे और विश्वास ही करता और सिद्ध करता यीशु मसीह को ताकते रहेंगे और आने वाले दिनों में प्रभु हमें इसी रीति से तैयार करेगा। इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे। हम लोग आइए प्रभु के पास आएंगे, मेज के सम्मुख आएंगे, हिस्सा लेंगे और हम प्रभु की ओर ताकने के लिए एक नया संकल्प लेंगे। प्रभु इन विचारों का हमारे लिए आशीष करें। आमीन।